खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें, आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। सीट शेयरिंग से पहले जदयू का बड़ा खेल, सीट से कैंडिडेट के नाम का किया ऐलान। सम्राट चौधरी ने लालू तेजस्वी को बताया भ्रष्टाचारी, कह दी बड़ी बात। इंडिया बैठक पर बोले तेजस्वी यादव, बैठक को लेकर किए बड़े खुलासे। राम मंदिर दर्शन के लिए नीतीश लालू को मिलेगा आमंत्रण, इस नेता ने मिलने के लिए मांगा समय। बिहार में शराबबंदी का सर्वे कराएगी सरकार, नीतीश के मंत्री बोले ऐसे शुरू होगा काम। राजद के बाद अब कांग्रेस भी नीतीश के साथ, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने दिया इस बात पर समर्थन। फतेह बहादुर के विवादित बयान पर भड़का हिंदू समाज, जीभ काटने पर रखा 10 लाख का इनाम। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग फ्लाइट में मौजूद थे बिहार के सांसद और मंत्री। अब खबरें विस्तार में। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अब महज कुछ महीनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में देश की तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम स्वरूप देने में जुट गई है। जी हां, इस बीच अब बिहार में सत्ता चला रही जदयू ने लोकसभा चुनाव को लेकर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वहीं इंडिया गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, लेकिन इसी के बीच जदयू अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के पहले कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। जहां जदयू ने बिहार में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में अपना पहला प्रत्याशी उतार दिया है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम लोकसभा सीट से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रुचि तंगुक को टिकट दे दिया गया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर सियासत भी धीरे धीरे गरमा रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने ईडी और सीबीआई को एनडीए अलायंस का हिस्सा बता दिया, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का जेल जाना तय है, उन्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। दरअसल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू परिवार का इससे पुराना नाता रहा है और यह उनके लिए कोई नई बात नहीं। सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू परिवार साल 1997 से जेल, ईडी और सीबीआई का खेल खेल रहा। उस परिवार के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जो व्यक्ति अपने शासनकाल में जेल गया हो, उसका नाम लालू प्रसाद है। लालू जब जेल गए थे तब वे खुद मुख्यमंत्री थे और बिहार में उनकी पार्टी की सरकार भी थी और देश में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार उस वक्त थी। इसलिए वे किसी दूसरे को दोष नहीं लगा सकते हैं। जो भ्रष्टाचारी होगा उसके लिए जेल का दरवाजा खुलेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। बिहार के सियासी गलियारे में पिछले 2 दिनों से इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए कांग्रेस और सहयोगी दल तैयार हो गए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक में उन्हें संयोजक बनाने का प्रस्ताव भी रख दिया जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने फिलहाल इस तरह की किसी भी बैठक से इनकार कर दिया है और कहा है कि बैठक कब और कहां होगी फिलहाल यह तय नहीं। सभी दलों के साथ बातचीत चल रही है। दरअसल सियासी गलियारे में एक बार फिर से नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा काफी जोरों पर है। हालांकि जदयू और राजद ने ऐसे किसी भी बात से इनकार कर दिया है। जदयू का कहना है कि ऐसे किसी बैठक की जानकारी कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। वहीं अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठक होनी है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं। बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की लगातार मांग उठती रही है। विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल के नेता भी शराबबंदी की समीक्षा कराने की मांग सरकार से आए दिन करते हैं। आपको याद होगा कि पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठ रही थी और इस मांग के बाद अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फिर से सर्वे कराने का ऐलान भी किया था। अब विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। बिहार सरकार में जदयू कोटे से मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि सरकार जल्द ही शराबबंदी का सर्वे कराने जा रही है। सर्वे के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। एजेंसी के चयन के बाद डिटेल सर्वे करवाया जाएगा। कौन सी एजेंसी किस तरीके से काम करती है, उसी के आधार पर एजेंसियों का चयन किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन के बाद सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अपनी अगली रणनीति के तहत जल्द ही बैठक आयोजित कर सकते हैं। ऐसे में अब यह चर्चा शुरू है कि इस गठबंधन में नीतीश कुमार की अहम भूमिका को देखते हुए कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें संयोजक बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। और इस बात की पुष्टि इशारों में आज बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अखिलेश सिंह ने कर दी है।
उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार में सभी तरह की योग्यता है। दरअसल बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग कब होगी इसको लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इस बात की जानकारी जरूर है कि मीटिंग होगी और यह तो होते ही रहता है। रही बात नीतीश जी की, तो उनमें सभी तरह की योग्यता है, इसके बावजूद उनको लेकर सवाल किया जाता है, मुझे यह समझ नहीं आता। रही बात सीट शेयरिंग का, तो उसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं है, हम लोग सब कुछ तय कर लेंगे और भाजपा को जरूर हराएंगे। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कुछ दिन पहले मां दुर्गा और फिर सरस्वती को लेकर विवादित बयान दे दिया था। कई नेताओं ने उनके बयान की काफी निंदा भी करी थी। अब बयान को लेकर हिंदू शिव भवानी सेना ने उनकी जीभ काटने वालों को 10 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी है। बता दें, पटना की वीरचंद पटेल के एमएलए आवास के पास इसे लेकर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें हिंदू शिव भवानी सेना की तरफ से इनाम देने की घोषणा की गई है। साथ ही यहाँ फतेह बहादुर के पोस्टर के ठीक बगल में हिंदू शिव भवानी सेना ने अपना पोस्टर लगाया है। पोस्टर में फतेह बहादुर सिंह को सलाखों के पीछे दिखाया गया और इसमें लिखा गया है कि मां सरस्वती का फतेह बहादुर कर रहे अपमान, तेजस्वी मौन रहकर हिंदू को गाली दिलाने का कर रहे का। वहीं इस पोस्टर को लगाने वाले हिंदू शिव भवानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह ने बुधवार को इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। उस पत्र में नीतीश और लालू से मिलने के लिए कामेश्वर चौपाल ने मिलने के लिए समय की मांग की है। आपको बता दें कि अब तक लालू नीतीश की ओर से किसी तरह की इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जैसे ही लालू नीतीश कामेश्वर चौपाल को मिलने के लिए बुलाएंगे, ये वहां पहुंचकर उनको राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए आमंत्रण देंगे। कामेश्वर चौपाल ने यह भी बताया है कि नीतीश कुमार और लालू यादव को वीआईपी होने के नाते आमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, लेकिन सामान्य नागरिक के तौर पर उनको भी आमंत्रण किया जाएगा। पिछले 500 वर्षों में यह बहुत बड़ा काम हुआ है, पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ाने का काम हुआ है, इस वजह से उनकी भी सहभागिता होना जरूरी है। खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जी हां, इंडिगो की विमान ने पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। तभी विमान के भीतर तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद विमान को वापस पटना एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। इस दौरान विमान में बिहार के सांसद और मंत्री भी मौजूद थे। दरअसल इंडिगो की विमान संख्या 6E2074 ने पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसके पहिए फंस गए और विमान के अंदर नहीं जा पाए। इसके बाद क्रू मेंबर्स में काफी हड़कंप मच गया। इसके बाद पायलट ने एटीसी से संपर्क साधा और एटीसी से कंफर्मेशन मिलने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। विमान में कुल 187 यात्री सवार थे, जिसमें जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू और बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा भी मौजूद थे। वहीं विमान पर सवार यात्री पूरी तरह से सुरक्षित है। केंद्र सरकार की अपील के बाद मंगलवार देर रात ड्राइवरों का चक्का जाम खत्म हो गया है। सभी ड्राइवर वापस काम पर लौट आए हैं, लेकिन अभी भी ड्राइवरों और संगठनों की नाराजगी कम नहीं हुई है। हिट एंड रन को लेकर बनाए गए नए कानून के विरोध में अब बिहार में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के नेतृत्व में 5 जनवरी को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर राजधानी टाटा पार्क में बैठक हुई है, जिसमें ऑटो चालक संघ, ई रिक्शा चालक संघ, कैब चालक संघ आदि शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई है। राजधानी पटना में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के नेतृत्व में टाटा पार्क से मार्च निकाला जाएगा, जो डाक बंगला चौराहे तक जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर फेडरेशन के महासचिव राजकुमार झा ने बताया कि विरोध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद फिलहाल चक्का जाम को वापस ले लिया गया है, लेकिन जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, तब तक विरोध जारी रहेगा। ठंड के बढ़ते प्रभाव के बीच छपरा की बनौत में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कंबल का वितरण किया है। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि देश भर में 1 लाख लोगों तक ठंड में कंबल वह पहुंचाने का काम करेंगे। कुमार सिंह ने कहा कि गरीब कल्याण हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्भुत काम कर रहे हैं। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि मैं किसी भी दल का सदस्य नहीं हूं, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कट्टर समर्थक हूं। उन्होंने कहा कि राजा का बेटा लोकतंत्र में राजा नहीं बनेगा और परिवारवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं राम मंदिर को लेकर रोहित ने कहा कि 22 जनवरी को देश के लिए एक नई दीपावली है। प्रभु राम असली समाजवादी हैं, बाकी सब लोग नकली हैं।
तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।